पता नहीं क्यों उस माँ के दिल में ये सब बैठ गया है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, और ना ही कभी उसे ऐसा कोई तासुर दिया है। लेकिन अनीला की इस हरकत ने उस माँ के दिल में पहले से मौजूद शक को और पुख्ता कर दिया है। हसन, हसन, हसन कहाँ गया? हसन, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ही अंदर घुटन सी हो रही थी, मैं बाहर आ गया फ्रेश एयर के लिए। घुटन हो रही थी या फिर किसी की याद सता रही? क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही। जब एक शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर अकेला छोड़कर बाहर आ जाए तो इसका क्या मतलब? कोई भी औरत इसे बाहर से नहीं समझ सकती। ये रहा आपका कार्ड, और शकीला को भी जरूर लाइएगा। मुझे पता चला था कि शकीला आई हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना उसे भी दावत दिया। हाँ, उसके घर में कोई मसला था, वो भी जरूर आएगी। कब है बारात? 4 तारीख को मेहंदी है और 5 तारीख को बारात है। कोई बहाना नहीं चलेगा, आप सब लोग आइएगा राजदा बहन। नहीं बहन, बहाना कैसा? बस चंदा के लिए वादा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अब्बा जरा लड़कियों का बाहर आना जाना पसंद नहीं करते। लेकिन बारात में वादा है, हम सब आएंगे। अब्बास भाई को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन बारात वाले दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना तो हक बनता है ना चंदा पर, क्योंकि मेरी बेटी के साथ पढ़ती रही है। क्यों चंदा बेटा, जरूर आना। हाँ हाँ, चंदा बारात में जरूर आएगी। आपने चंदा का कहीं रिश्ता चलाया है या मैं कहीं बात करूं? नहीं नहीं बहन, इसकी जरूरत नहीं। चंदा की एक जगह बात चल रही है, हमारे जानने वाले, बस दुआ करें कि बात बन जाए। अल्लाह करे बात बन जाए। मैं तो अपनी बच्चियों के साथ सारी बच्चियों के नसीब की दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबका नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। अरे चाय पिए ना, चाय ठंडी हो रही है। हाँ, मेरी चंदा चाय बहुत अच्छी बनाती है ना चंदा? तुम नहीं पी रही? हमारे घर में तो हर वक्त चंदा का जिक्र रहता है। चंदा ऐसी है, चंदा वैसी है, चंदा ये करती है, चंदा वो करती है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी और समझदार बच्ची है। चंदा भी हर वक्त इसी का ही जिक्र करती रहती है।
बस फिर यही सोचा कि जिसका हमारे घर में दिन रात जिक्र होता है उसे क्यों ना अपनी बहू बना लूं और इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लूं। बहन, मैं अपनी उम्र के लिए आपकी चंदा का हाथ मांगने आई हूँ। मेरा उमर माशाल्लाह से बहुत अच्छा और नेक बच्चा है, जॉब भी बहुत अच्छी है और हमारा घर भी अपना है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और हम आपकी चंदा को बहुत खुश रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ खालिद बेटा, ये इफ़ी है, चंदा की दोस्त, और ये उनकी वालदा है। ये अपने बेटे उमर के लिए चंदा का रिश्ता मांगने आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अब्बा, किसी ने मुझसे जिक्र नहीं किया। अब अभी अभी आए हैं ये लोग। अब्बा जरा मेरे साथ आएंगे, जरा जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं हाजिर होता हूँ। तुम्हारे लिए तो उस घर में आया हूं और तुम यहां से भागने का सोच रही हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ, मैं आती हूँ। अब्बा क्या कर रहे हैं आप ये? क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। भाई, ये जो लड़का है ये उसकी सहेली का भाई है, इसका रिश्ता है भाई। और ये आता है यूनिवर्सिटी में अपनी बहन को छोड़ने के लिए भी, पिक करने के लिए भी। जाहिर है भाई है, लेने या छोड़ने तो आता ही होगा। अब्बा, ये वही लड़का है जिसको मैंने चंदा के साथ देखा था, और हो सकता है ये इसका भाई हो सकता है ये सारा ड्रामा चंदा ने चलाया हो। समझ रहे हैं मेरी बात? और फिर रिश्ता भेज दिया। मैं आपको समझाता हूँ, यूनिवर्सिटी में इस लड़के के साथ इश्क मोहब्बत रचाती रही है। जैसे ही चोरी पकड़ी गई उसने रिश्ता भिजवा दिया। अब पता नहीं आगे क्या क्या हुआ होगा। अल्लाह माफ करे, मुझे तो इस मौजू पे बात करते हुए भी शर्म आती। मुझे तो लगता है अब्बा वो आपको अपना बाप ही नहीं मानती, वरना इतनी बेखौफ और निडर होकर सारी हरकतें कर सकती थी। ठीक कहते हो बेटा, अपना खून अपना और पराया पराया ही होता है। अब देखिए अब्बा, पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस बात का ये सिला दे रही है। मैं तो कहता हूँ अंदर जाएं, जाके इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दें। जब वो आपको अपना बाप ही नहीं मान रही तो आप भी जाके बता दें कि सौतेला बाप क्या चीज होती है। क्या पट्टियां पढ़ा रहे हैं आप अब्बा को? तुम अपना मुंह बंद रखो, अंदर जाओ। चलो। मैं क्यों बंद रखूं अपना मुंह? आप मेरी बहन की जिंदगी खराब करें और मैं खामोश रहूं? शकीला, कैसे बात कर रही हो खालिद से? वजह, आप अंदर जाएं, जाके बात करें, इसे मैं देखता हूँ। जाएं। ठीक है। आए भाई साहब, आपका ही इंतजार था। आप हाँ करें तो हम लोग मुंह मीठा करें। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? रिश्ता तय हुआ है तो मुंह तो मीठा करेंगे ना। मैंने अभी हाँ नहीं की, रिश्ता कबूल नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास? वही जो तुम सुन रही हो। हमें ये रिश्ता नहीं करना। क्यों भाई साहब, कोई शिकायत आपको हमसे? मैं ऐसे लोगों में रिश्ता नहीं कर सकता जो शादी से पहले बेनाम रिश्ते की ख्वाहिश रखते हो। मैं समझी नहीं आपकी बात को। शादी सिर्फ लड़के लड़की को नहीं, दो खानदानों को भी जोड़ती है। और आपके लड़के का किरदार
आपके खानदान की अक्कासी कर रहा है। ऐसे बेशर्म खानदान में मैं रिश्ता नहीं कर सकता। बस भाई साहब बस। जिस तरह आप अपने खानदान को बहुत ऊंचा समझते हैं ना, हम भी किसी नीचे खानदान से नहीं है। और मैं अपने खानदान के बारे में और कोई मजीद बात नहीं सुनूंगी। चलो फिर, तुमने सुना नहीं, चलो। लेकिन बहन, अगर तुमने मुझे अपना सगा बाप समझा होता ना, तो ये हरकतें करने से पहले 10 बार सोचती। क्यों मेरी इज्जत सारे बाजार नीलाम नहीं करती? ठीक किसी ने कहा है, खून खून में फर्क होता है। आपको मेरे मरहूम अब्बा के बारे में इस तरह कहने का कोई हक नहीं है। बदतमीज। आइंदा अगर बदतमीजी की ना तो हलक से जबान खींच लूंगा मैं। बदतमीज कहेंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया खालिद। किस किस बात का बदला लिया आपने चंदा से? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? क्या बिगाड़ सकती है मेरा? क्या औकात है चंदा की? अच्छा, अगर उसकी कोई औकात नहीं तो क्यों उससे बात पे बात उससे बात करते हैं, उसको कीमती तोहफे देते हैं? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आपकी नीयत चंदा को लेकर ठीक नहीं है। बकवास कर रही हो, इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। जानती हो तुम्हारी बहन इस मंगनी और इस रिश्ते के आड़ में क्या करना चाहती है? उस लड़के के साथ घूमना फिरना चाहती है, अय्याशियां मनाना चाहती है वो। तुम्हें अपने बाप की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? सब समझ रही हूं मैं। और हमारे यहाँ रहने से कौन से 4 चांद लग रहे हैं अब्बा की इज्जत को? अगर इतना ही ख्याल है ना तो ये घर छोड़ के किराए के घर में रहते हैं। मेरे पास किराए देने के लिए पैसे वैसे नहीं है, समझी तुम? हो, अब्बा को देने के लिए 6 लाख हैं, लेकिन किराए के लिए पैसे नहीं है। सब समझ रही हूं मैं, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ चंदा के लिए आए थे। लेकिन मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने शौहर पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी बहन के साथ? और बहन भी कौन सी, सौतेली बहन। लेकिन तुम जैसी औरतें कर क्या सकती हैं? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी इजाजत के बगैर तुम नीचे गई ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझी तुम? आपको चंदा पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कोई भला जवान बेटी पर भी इस तरह हाथ उठाता है। हाँ, जवान बेटी चाहे बाप की इज्जत को नीलाम करती फिरे, और मुझे नहीं लगता कभी उसने मुझे अपना बाप समझा हो। अगर बाप समझती तो ये सब कुछ ना करती।
ये आप सोच रहे हैं, ऐसा हरगिज ही नहीं। वो आप ही को अपना बाप मानती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते से इनकार क्यों किया गया। अच्छा खासा लड़का है, पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए हमें? हाँ, तुम्हें तो ये सब कुछ चाहिए, मगर मुझे रिश्तेदारी बनाने के लिए लड़के का किरदार चाहिए। अरे ये वही लड़का था ना जिसे खालिद ने चंदा का हाथ पकड़े देखा था। और जो लड़का शादी से पहले ये सब कुछ करता फिर रहा हो, उसका किरदार क्या होगा? तो ये आग खालिद ने लगाई है। उसने कहा और आपने मान लिया। फर्ज करें अगर ऐसा है तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हें तो उसमें कोई हर्ज दिखाई नहीं देगा, तुम तो माँ हो उसकी। अरे मुझे तो खानदान की इज्जत चाहिए जिसकी तुम्हें परवाह नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा बस, मुझे इस मामले में और कुछ नहीं सुनना। चाय भी पीना अदाब कर देती है। मैंने कहा था ना, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, और वैसा ही हुआ। वो लोग रिश्ता लेकर आए तो, लेकिन इनकार सुनकर वापस चले गए। और आगे भी ऐसा ही होगा। चंदा तुम मानो या ना मानो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। इसलिए लेकर गई थी कि उसका बाप हमारी बेइज्जती करे। अम्मी मुझे क्या पता था कि उसके अब्बा इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तुम्हें नहीं मालूम था, मगर चंदा को तो मालूम था कि उसके बाप का मिजाज क्या है। आखिर हुआ क्या है, मुझे भी कुछ बताएं। बताओ इसे कि उसके बाप ने हमारी किस तरह बेइज्जती की है। चंदा के अब्बा ने रिश्ता देने से साफ मना कर दिया है। मना करती, मगर क्यों? पता नहीं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा।